इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वजीर आजम का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। कमी का इतलाक अगले एक माह पूरे पाकिस्तान पर होगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 की सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद का ऐलान किया गया। काबीना अरकान ने 6 माह तक तनख्वाहें न लेने का फैसला किया है। महंगाई ने ताकतवर मुश्किलों की भी कमर तोड़ दी। हुकूमत ने इस क़यामत खेज तूफान को आवाम तक पहुंचने नहीं दिया। जंग बंदी और अमन के लिए पाकिस्तान ने इंतहाई खलूस दिल से कोशिश की। दुआ है जंग जल्द अज जल्द बंद और अमन कायम हो जाए। ये बहुत अच्छा रिलीफ दिया है इन्होंने, जो 80 रुपए इन्होंने कम किए हैं। रिलीफ तो दे दिया 80 रुपए का, लेकिन वो 80 रुपये समझ नहीं आते। इसका फायदा कोई खास नजर नहीं आ रहा हमें। रिलीफ तो कोई नहीं दिया उन्होंने। पहले 130-135 रुपये पेट्रोल ज़्यादा किया है, उसके बाद 80 रुपये रिलीफ दे दिया। ये देखें कि 150 रुपये पेट्रोल बढ़ा के तकरीबन तो 80 रुपए की रिलीफ दे दी है। ये कौन सा समझे इंसाफ है? हम दिल पे पत्थर नहीं बिलाग रख के चला रहे हैं गाड़ी। मिल रहा है, इसमें क्या करें, बैग क्या चलाएं, क्या करें, हमारे तो गुजारा भी नहीं हो रहा, मगर अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं। आप ये देखें ना मैम, अगर डबल इन्होंने बढ़ाया तो आधा कम के तो कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं ना। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत में 138 रुपए इजाफा जालिमाना इकदाम था। 80 रुपए कमी से कुछ रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल को जल्द अज जल्द पुरानी कीमत पर वापस लाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक कमी की पसे पर्दा वजह सामने आ गई। पेट्रोल कीमत में होशरुबा इजाफे पर नवाज शरीफ की मुदाखलत काम आ गई। सदर नून लीग ने पेट्रोल की कीमत कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने IMF को पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में बिजली सब्सिडी 8.30 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। आलमी मालियाती फंड से मुआहदे के तहत टैरिफ में बरवक्त इजाफा किया जाएगा। खलीजी जंग के बायस आलमी तवानाई मंडी में झटकों का असर अवाम पर मुंतकिल होने का इम्कान। 7 अरब डॉलर की तोसी फंड सहूलत के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। कहती हैं हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। गंदुम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मारे काश्तकारों की माली मुआवनत करेंगे। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बहरान के दौरान तेल के नर्ख में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। सब्सिडी के निज़ाम की खुद निगरानी कर रही हूँ। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। एक पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इतलात। पासरान इनकलाब का कहना है आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। नए जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए। एक रियू जहाज से बाहिफाजत निकल नहीं सका। ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी हैं। पासरान इनकलाब ने अमरीकी जहाज गिराने की वीडियो जारी कर दी। ईरान का इसराइली शहर तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलंद बाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फजा में उड़ता दिखाई दिया। मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश। वजीर का दरवाज़ा खोलने से इनकार।
जंगी तैयारी की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी तैयारों की तबाही के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइली ओहदेदार का कहना है ये फैसला उस वक्त किया गया जब ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी तैयारे के 2 एहलकारों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। चाहते हैं अमेरिकी फोर्सेस को अपने एहलकारों तक रसाई में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ईरान का अमेरिकियों और सेहोनियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। ईरानी फौज के जनरल शिकारची का कहना है ईरान की स्ट्रेटजी अमेरिकियों को मगरबी एशिया से बाहर निकालना है। ट्रंप की ईरानी पुल बिजली घरों को उड़ाने की धमकी पर बाज़रान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक अगर ईरानी पुल बिजली घरों को निशाना बनाया तो ईरानी फौज खित्ते में अमरीकी इसराइली फ्यूल तवानाई माशी सेक्टर्स को निशाना बनाएगी। अमरीकी अड्डों के मेजबान ममालिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमरीकियों को अपनी सरजमीन से निकाल दें। अमरीकी फौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से पॉप लियो को दुआ की दरख्वास्त कर दी। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का इख्तिलाफ। पॉप लियो ने इस तरह की दुआ से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। कहा गलबे के लिए क्रिश्चियन मिशन को मस्क किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार से बिल्कुल हटकर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर विफाकी दारुल हुकूमत और गिरदोरवाह में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। पीटीएमए के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 30 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी हो चुके, 140 घरों को नुकसान पहुंचा।